तरीके को, किसी की टेक्निक्स को आप नहीं कर पाएंगे। पर आपकी टूल्स आपको पता है कि आप इस टूल में कंफर्टेबल है या आप इस टूल में कंफर्टेबल है, तो हाँ ज़रूर शेडिंग आपकी बहुत अच्छी और बेहतर हो जाएगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सौम्या और आप देख रहे हैं आर्ट वाले। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्योंकि आज फिर से एक छोटा सा टॉपिक जो सबको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है ब्लेंडिंग के लिए। तो इसमें दो तरीके की टूल्स हैं, स्टम्प्स हैं, ब्रशेस हैं। तो कौन सा टूल ज़्यादा अच्छा ब्लेंड करेगा, कितना स्मूथ टेक्सचर देगा, ये आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपके कंफर्ट के हिसाब से आप चूज़ कर पाएंगे कि आपको ब्लेंडिंग के लिए आपको मेकअप ब्रश यूज़ करना चाहिए या आपको स्टम्प्स यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे बहुत वीडियोस इस पे बन चुके हैं। वीडियोस बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें क्या होती है ना, हर कोई आपको ये चीज़ें इतनी अच्छे से डिटेल में या बताने की कोशिश तो कर देता है, पर हर आर्टिस्ट का हर तरीका अलग होता है, टेक्निक अलग होंगे। पर आपकी टूल्स आपको पता है कि आप इस टूल में कंफर्टेबल है या आप इस टूल में कंफर्टेबल है, तो हाँ ज़रूर शेडिंग आपकी बहुत अच्छी और बेहतर हो जाएगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लाइट का दोनों मेकअप ब्रश से देखेंगे, फिर डार्क का देखेंगे, दोनों स्टम्प से भी, और दोनों तरीके से कितना ग्रेफाइट पेंसिल हम यूज़ करने वाले हैं। और चारकोल आप भी यूज़ करके घर में भी देख सकते हैं। चारकोल चाहे तो मैं वो भी यूज़ करूँगी। आप चारकोल ज़रूर कमेंट करिए अगर आपको और भी चाहिए इसके ऊपर वीडियोज़, या आपको कोई क्लैरिटी अगर नहीं हो पाई लास्ट तक तब, ठीक है। पर मैं ट्राई करूँगी कि पूरी क्लैरिटी के साथ आपको ये पूरा शोकेस करूँ कि ये किसके लिए और इजी हो जाएगा, किसी भी टाइप के पोर्ट्रेट्स या भी किसी भी टाइप की ड्राइंग बनाने के लिए। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम शेड करते हैं। स्टम्प से कैसे होती है और ब्रशेस से कैसी होती है। तो जैसे जैसे मैं स्टम्प से कर रही हूँ, थोड़ा प्रेशर लगाना होता है स्टम्प्स में, बट मैं जब मेकअप ब्रश यूज़ कर रही हूँ तो ये बहुत ही स्मूथ आ रहा है, ठीक है। तो ये हर टाइप की चीज़ों पे मैं करके दिखाऊंगी। मैंने नॉर्मल शेड करके दिखाया, देन अगर कोई शेप पे हो तो कैसा होगा, ठीक है। हम दो बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके लाइट डार्क के शेड में वो कैसा परफॉर्म करता है स्टम्प, ठीक है। तो हम जब स्टम्प देखेंगे तो स्टम्प में हमको क्या देखना होता है ना, थोड़ा प्रेशर लगाना ही पड़ता है। पर हम जितना ब्रश को लाइट रखेंगे, हम उतना अच्छे लाइट हैंडेड से हम मेकअप ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। यही एक टेक्निक है जो काम आती है ब्रश पे, ठीक है। तो स्टम्प से स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए मैं एकदम थोड़ा प्रेशर लगा रही हूँ इस पर, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो और अच्छे से आपको आउटपुट मिले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टैम्प पर हुआ है, ठीक है। और ये ब्रश से मैं एकदम लाइट हैंड पे कर रही हूँ, क्योंकि इसमें प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ऐसे ही ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथनेस मुझे ज़्यादा लगता है मेकअप ब्रश पे स्टम्प से, पर कभी कभी होता है कि हमको स्टम्प्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए मैं एक सर्कुलर फॉर्म में भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ और उसकी लाइट पार्ट को कैसे हम शेड करते हैं वो भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ स्टम्प से, ठीक है। तो जब हम स्टम्प से स्टार्ट करते हैं करना, तो थोड़ा स्टार्ट में जहाँ डार्क एरिया है, उस एरिया को हम थोड़ा डार्क करने की कोशिश करें, हम ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे डार्क एरिया साइड, राइट। देन वो एक सर्कल फॉर्म करेगा और लाइट पार्ट भी आपको विजिबल हो रहा होगा। वैसे ही सेम हम मेकअप ब्रश से भी करेंगे। और मेकअप ब्रश इतना इजी हो जाता है ये करना, बट थोड़ा सा जब लाइटेस्ट पार्ट आता है कराने दिखाने के लिए, तो वो करने के टाइम हमको पता चलता है कि हाँ ये थोड़ा सा लाइट स्मूथनेस दिखती है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टम्प और मेकअप ब्रश का डिफरेंस है। देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एकदम बेसिक चीज़ों से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि स्टम्प कैसा परफॉर्म करेगा और आप मेकअप ब्रश कैसा परफॉर्म करेगा, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कौन सी चीज़ पे। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपकी टेक्निक्स हैं और किस तरीके के आप आर्टिस्ट हैं, आपको क्या कंफर्टेबल होता है, उस हिसाब से आप बाई आउट कर सकते हैं। बस आप देखिए सिंपल चीज़ों पे मैं ट्राई कर रही हूँ, मेकअप ब्रश भी और स्टम्प्स भी। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो रही है चीज़ें।
और इससे आउटपुट से ना पता चल जाता है कि हम मोस्टली हर जगह स्टम्प यूज़ होगा ये भी ज़रूरी नहीं होता, और हर जगह मेकअप ब्रश यूज़ होगा ये भी ज़रूरी नहीं होता। देखिए मैंने एक और शेप पे ट्राई किया, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, है ना। मैं बार बार ये करके दिखा रही हूँ अलग अलग शेप पे, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ कुछ क्लैरिटी नहीं रहती हमको कि इस पे कैसे होगा उस पे कैसे होगा, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ही जाता है हर आर्टिस्ट को। तो मैं वही कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए मैं आपको ये शोकेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये फिर से मैंने अब ये पेंसिल मैंने 2B की यूज़ की है, ठीक है। आप भी 2B की पेंसिल यूज़ करते ही हैं, पोर्ट्रेट बनाए या ड्राइंग बनाए तो उसके लिए ही ये स्मूथनेस और आपका प्रेशर, लाइट डार्क सब मैं आपको शोकेस कर रही हूँ। देखिए ये मेकअप ब्रश मैंने यूज़ किया, डार्क टू लाइट देन लाइट टू डार्क साइड पे। ये देखिए ऐसा ये ब्लेंड हुआ है ब्रश से। अब देखते हैं स्टम्प से कैसा होता है। देखिए इस तरीके से हो गया स्टम्प से, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कुछ चीज़, अगर आपको स्मूथनिंग ज़्यादा ही चाहिए तो आप इस ब्रश मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्टम्प यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं सिर्फ पाउडर से सर्कल बनाना चाहूँ इसकी तो नॉर्मल ब्रश से कैसे बनता है, स्टम्प से कैसे बनता है, देखिए लाइटेस्ट, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करें और